दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर के बारे में। पहली बड़ी खबर एक और तबाही को लेकर है। कोरोना संकट, चक्रवाती तूफान, बाढ़ और भूकंप, हर तरह से तबाही मची है। इस बीच अब स्टेडियम जितना विशाल एस्टेरॉयड बहुत तेज गति से धरती की ओर बढ़ रहा है, जो 24 जुलाई 2021 को धरती से टकरा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। आपको बता दें, इसकी जो लंबाई बताई जा रही है वह 20 मीटर के करीब बताई जा रही है। तो बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है, जहां गिरेगा वहां पर तबाही मचेगी। अब कहां गिरेगा यह देखने वाली बात है। अब ईश्वर से कामना करिए कहीं ऐसे जगह गिरे जहां पर बस्ती ना हो, लोग रहते ना हो। अगर वहां गिरेगा तो तबाही कम होगी, अगर कहीं शहर पर गिर गया तो तबाही ज़्यादा होगी। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी 24 जुलाई को कि कहां पर गिरता है। खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, सरकार के द्वारा अभी तक इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। इसको लेकर प्रशिक्षुओं के द्वारा लखनऊ SCRT पर धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन शासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। उन्हें जेल में डाला गया, ना कि आश्वासन दिया गया। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी MRC मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनको थप्पड़ मारा गया, लाठीचार्ज की गई, कई की हालत गंभीर हो गई। एक लड़के ने तो नदी में छलांग लगा दिया, रेस्क्यू किया गया, उसका अता पता नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस तरह का बल प्रयोग सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। बिना सरकार के निर्देश के इस तरह का बल प्रयोग नहीं होता है। अब देखना होगा कि MRC मुद्दे पर क्या होता है। लेकिन MRC मुद्दे को लेकर और 23,000 पद ऐड को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण में कोई घपला नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है और 23,000 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं जुड़ेंगे, साफ साफ कह दिया गया है। इधर एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का संकेत मिला है। जो मंत्री जी का बयान है उसको पढ़ेंगे आप तो आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का संकेत मिलेगा, लेकिन आपको इसे समझने की आवश्यकता है। इसमें लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों से उन्होंने अपील की कि वे घर जाएं और पढ़ाई करें। विभाग में जैसे ही अगला विज्ञापन नौकरी के लिए आएगा तब आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उन्हें नौकरी दी जाएगी। सवाल है, अगला विज्ञापन आएगा कब? 2021 में आएगा या चुनाव के बाद आएगा? इतना कह देते तो काम नहीं बनता। मंत्री जी को इतना बोलना था कि चुनाव के बाद हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे या चुनाव के पहले ही हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। आप लोग परेशान मत होइए। अगर इस तरह का बयान आता तो अभ्यर्थी शांत भी हो जाते, धरना प्रदर्शन भी नहीं करते। लेकिन सरकार के द्वारा गोल मोल घुमाने का प्रयास किया जाता है, हमेशा घुमाने का प्रयास किया जाता है। अभी एक और बयान आया था, आप लोगों को मालूम होगा कि शिक्षा सेवा बोर्ड का गठन होने के बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। अब भैया, शिक्षा सेवा बोर्ड का गठन कब होगा? जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसका गठन कब होगा, इसके संबंध में स्पष्ट किसी को जानकारी नहीं है। और मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी है कि अक्टूबर-नवंबर तक शिक्षा बोर्ड का गठन हो जाएगा, जो मुझे जानकारी है। अब अक्टूबर-नवंबर के बाद ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर अक्टूबर में गठन होता तो नवंबर में आएगा, नवंबर में गठन होता दिसंबर में आएगा, या तो आएगा ही नहीं। क्योंकि मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें स्पष्ट यह बात झलक रही है कि कुछ भी कंफर्म नहीं है विज्ञापन आएगा या नहीं। इन्होंने कहा कि विज्ञापन आएगा तो आवेदन करिएगा, जाकर घर पे पढ़ाई करिए। तो मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, अभ्यर्थी इस तरह से नहीं मानते हैं। आप उनको आश्वासन दीजिए, सही रूप से बताइए कि विज्ञापन इस महीने आएगा, इस वर्ष आएगा या नहीं। अगर इस बात को आप स्पष्ट कर देते हैं तो अभ्यर्थियों के द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अगर आप स्पष्ट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है और जितने भी प्रशिक्षु हैं धरना प्रदर्शन करेंगे। आरक्षण मुद्दे पर आप सबूत नहीं देंगे, आरक्षण मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करेंगे, आरक्षण मुद्दे पर साक्ष्य नहीं देंगे तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपको सभी को संतुष्ट करना है, आपकी सत्ता है और आप अभ्यर्थियों को संतुष्ट करिए। बताइए कि विज्ञापन कब आएगा, तभी तो अभ्यर्थी शांत होंगे। अन्यथा इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो आप उन पर लाठी बरसाएंगे, जख्मी अभ्यर्थी होंगे, प्रशिक्षु होंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा और 2022 के चुनाव में इसका नतीजा बुरा हो सकता है। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा होगा,
उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हो सकता है अगर प्रशिक्षुओं की बात नहीं सुनी गई। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो मंत्री जी इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो 2022 में यही अभ्यर्थी आपको वोट नहीं करेंगे। 10 लाख शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं, उनके परिवार को अगर ऐड किया जाए तो कम से कम 4-5 लोग होंगे, उसको ऐड कर दिया जाए तो 50 लाख वोट आपका कट जाएगा। अब उनके नाते रिश्तेदार में भी र्यूमर फैलने लगा कि सरकार रोजगार विरोधी है, नौकरी विरोधी है, तो हो सकता है 2022 में सत्ता चली जाए। तो इसके बारे में आपको विचार विमर्श करना चाहिए। खबर यूपी टेट 2020 को लेकर है, जिसका नोटिफिकेशन 2021 में आना है, अभी तक नहीं आया। इसका क्या कारण है, इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब प्रस्ताव पर मुहर लगी है या नहीं लगी है, इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा साक्ष्य के साथ। कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी है। जो आपको कॉपी दिखाई जाती है वह IGRS कॉपी है। अब IGRS क्या होता है, आप तहसील में चले जाइए, IGRS मांग सकते हैं। किसी काम के संबंध में IGRS मांग सकते हैं। अब IGRS के संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि IGRS क्या है और IGRS के माध्यम से जानकारी कैसे मांगी जाती है। चलिए, आपने IGRS मांग लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जिस काम के संबंध में हमने जानकारी मांगी है वह काम हुआ है या नहीं हुआ है या अधूरा है। कई चैनलों के माध्यम से आपको IGRS दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे पास कई IGRS हैं और साथ के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा कि प्रस्ताव पर मुहर लगा है या नहीं। एक IGRS यह है, एक IGRS यह है और एक IGRS यह है। यहाँ पर लिखा हुआ है 7/7/2021, 17/7/2021, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद। यहाँ पर लिखा हुआ है अनमार्क, स्थिति अनमार्क। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9/7/2021, 17/7/2021 अनमार्क। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 7/7/2021 सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद। 20/7/2021 संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है, निस्तारित। अब यहाँ पर निस्तारित लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनमार्क। यह भी PNP से जवाब मांगा गया था और यह भी PNP से जवाब मांगा गया था। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि प्रस्ताव पर मुहर लगी है या नहीं, और जिसके संबंध में हमने जानकारी मांगी है, यूपी टेट के संबंध में जानकारी मांगी है, तो आखिरकार उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, क्या उस पर काम हो रहा है या नहीं, प्रस्ताव पर मुहर लगी है या नहीं। इसके पहले जब जानकारी मांगी गई थी तो यहाँ पर अनमार्क लिखा था, यानी कि मामला विचाराधीन था। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ 7/7/2021 प्राप्त आपत्ति दिनांक 7/7/2021 और नियत दिनांक 17/7/2021। और यहाँ पर लिखा हुआ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद और आगे स्थिति लिखा हुआ है अनमार्क। तो इसका मतलब है कि जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था उस पर मुहर नहीं लगी है। समझ रहे हो, अनमार्क मतलब कि मुहर नहीं लगी है। और मुहर लगने के संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, क्योंकि इस पर आख्या लगाया जाता है, अपना जवाब लगाया जाता है कि जिस काम के संबंध में आपने जानकारी मांगी है क्या वह काम हुआ है या नहीं। अगर हुआ होगा तो निस्तारित लिखा जाएगा, नहीं हुआ होगा तो अनमार्क लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो जानकारी मांगी गई थी टेट के संबंध में, यहाँ पर लिखा हुआ है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, आख्या दिनांक 20/7/2021 संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है, निस्तारित। इसका मतलब है कि शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। अब आपके जहन में एक सवाल है, देखिए यहाँ पर निस्तारित लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निस्तारित, स्थिति निस्तारित। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्थिति, यहाँ पर देखिए ध्यान से अनमार्क, यहाँ पर देखिए बगल में अनमार्क लिखा हुआ है। तो यह अभी तक निस्तारित नहीं हुआ था, उस समय शासन में विचाराधीन था, मुहर लगी, निस्तारित हो गया और कार्रवाई चल रही है। लेकिन विलंब क्यों किया जा रहा है, विलंब का कारण क्या है, तो मैं आपसे बता दूं, विलंब का कारण है DLED 2021 का नोटिफिकेशन। DLED 2021 का सत्र पिछड़े ना, और 2020 की स्थिति आप लोग देखे होंगे, 2021 चल रहा है, अब की बार सत्र पिछड़ जाएगा
तो काफ़ी नुकसान होगा सरकार का भी। तो डीएलएड 2021 का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया जिससे प्रवेश हो सके, और डीएलएड 2021 के नोटिफिकेशन के कारण यूपी टेट के नोटिफिकेशन में विलंब हो रहा है और कोई कारण नहीं है। प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आख्या में, आख्या मतलब जवाब, अपना उन्होंने जवाब लगाया है कि संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, यानी कि शासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ, समझने का प्रयास करिए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है, यानी कि शासन ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है, निर्देश दे दिया। यहाँ पर निस्तारित लिखा हुआ है और यहाँ पर अनमार्क लिखा हुआ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप नहीं समझ पाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं भी अनमार्क लिखा हुआ है। अब आप नहीं समझ पाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूं कोई समझाएगा नहीं। और प्रस्ताव पर मुहर लगी है या नहीं लगी है इसके संबंध में भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। यहाँ पर अनमार्क पहले लिख कर आ रहा था, अब निस्तारित लिख कर आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी देता हूँ 100% जेन्युइन देता हूँ। डीएलएड 2021 के नोटिफिकेशन के कारण यूपी टेट के नोटिफिकेशन में विलंब हो रहा है। 7 से 10 दिन इंतजार करिए, उसके बाद नोटिफिकेशन आपके समक्ष होगा। संभावना कि अगस्त के प्रथम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, संभावना जताई जा रही है। सत्र पिछड़े ना, इसके लिए डीएलएड 2021 का नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया गया। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अगली खबर यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, तो इसके संबंध में जो जानकारी मिली है कि नेक्स्ट वीक परिणाम घोषित किया जाएगा। वैसे शनिवार को परिणाम घोषित करने की तैयारी थी, लेकिन आ पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक बृहस्पतिवार से पहले परिणाम आपके समक्ष होगा, जो मुझे जानकारी मिली है। तो जितने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अभ्यर्थी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए। अगली खबर यूपी की है। यूपी के द्वारा पेट परीक्षा की तैयारी की जा रही है। पेट परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त 2021 को किया जाएगा। परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। अब तक 2223 परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। लगभग 2996 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 56 मेरे द्वारा पहले बताया गया था, हो सकता है कि 96 तक पहुंच जाए। वैसे 2956 की तैयारी थी। कुछ केंद्र और बनाए जा सकते हैं जिससे केंद्र की कमी ना आए। तो केंद्रों पर काम चल रहा है। एडमिट कार्ड 6 से 9 अगस्त के बीच जारी किया जाएगा। अगर पेट परीक्षा के संबंध में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, अगर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर, तो परीक्षा स्थगित भी हो सकती है। अगर हाई कोर्ट के द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में आदेश नहीं दिया जाता है तो परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। अब एक भर्ती पेट से बाहर कर दिया गया, इसके संबंध में कंफर्म जानकारी मिल गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिन 9000 से अधिक पदों पर यूपी द्वारा भर्ती की जानी है, उनमें शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों को पेट से छूट मिल सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में पहले से नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM में संविदा पर तैनात ANM को इस भर्ती में शामिल होने के लिए पेट में शामिल नहीं होना पड़ेगा और वे बिना पेट दिए भी भर्ती में शामिल हो सकेंगे। तो जो ये जानकारी है अभी कितनी सही है इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये मुझे खबर ऑथेंटिक है और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसी के कारण मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।